हर्मेस एजेंट सेटअप की इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपका एजेंट क्लाउड सर्वर पर चलाएंगे, इसे टेलीग्राम से कनेक्ट करेंगे ताकि आप फ़ोन से मैसेज कर सकें और इसे बार बार इस्तेमाल होने वाली स्किल्स देना सीखेंगे। मैं आपको जॉब्स शेड्यूल करना भी दिखाऊंगा ताकि एजेंट आपके सोते समय भी खुद काम कर सके। अगर आपको चिंता है कि ये वीडियो सिर्फ सेटअप के बारे में ही बताएगा तो ऐसा नहीं है। एक बार जब आपका एजेंट चलने लगेगा तो हम इसके इस्तेमाल, इसके खर्च और इसकी सुरक्षा के बारे में देखेंगे। आज आपके पास टेलीग्राम पर सक्रिय रूप से काम करने वाला एक एजेंट होगा जो इस्तेमाल के साथ और बेहतर होता जाएगा। आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना आना चाहिए। सर्वर पर जाने से पहले चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि हर्मेस एजेंट असल में है क्या और कोई इसे क्यों चलाना चाहेगा। हर्मेस एजेंट एक मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट है जिसे नाउस रिसर्च नाम की टीम ने बनाया है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, यह आपके चैट जीपीटी या क्लॉड का निजी सर्वर आधारित संस्करण है जो आपके मौजूदा चैट ऐप्स पर काम करता है और इस्तेमाल के साथ बेहतर होता जाता है। 3 चीज़ें हैं जो इसे एक सामान्य चैटबॉट से अलग बनाती हैं। पहली बात, यह हमेशा अपने आप चलता रहता है, यानी ये आपको पहले मैसेज कर सकता है और शेड्यूल पर काम भी। सामान्य चैटबॉट सिर्फ ऐप खोलने पर चलते हैं, पर यह तथ्यों के साथ आपके काम करने का तरीका भी याद रखता है। आप इसे बताते हैं कि आपको चीज़ें किस तरह से पसंद हैं। यह हर बातचीत के साथ आपके बारे में एक तस्वीर बनाता जाता है। तीसरी बात, जटिल कार्यों के लिए यह खुद के कौशल विकसित करता है। इन्हें सहेज कर दोबारा इस्तेमाल करने से इस्तेमाल के साथ यह और तेज और सटीक होता जाता है। एक त्वरित नोट कि आप हर्मेस को कहाँ चला सकते हैं। 3 विकल्प हैं। आपका अपना लैपटॉप, एक अतिरिक्त हमेशा चालू रहने वाली मशीन जैसे डेस्कटॉप या छोटा होम सर्वर, या एक वीपीएस यानी क्लाउड में एक छोटा कंप्यूटर। हम इस वीडियो में वीपीएस का इस्तेमाल एक खास वजह से कर रहे हैं। यहाँ जो भी हम सेटअप कर रहे हैं, टेलीग्राम संदेश, शेड्यूल किए गए जॉब्स, एजेंट का आपको किसी घटना पर संपर्क करना, ये सब तभी काम करते हैं जब हर्मेस वास्तव में चल रहा हो। लैपटॉप काम नहीं करेगा क्योंकि वह स्लीप मोड में चला जाता है। एक अतिरिक्त हमेशा चालू रहने वाली मशीन काम करती है, लेकिन केवल तभी जब आपके पास पहले से हो और आपको अपनी नेटवर्किंग और अपडेट्स खुद संभालने होंगे। एक वीपीएस इन समस्याओं को $10 से कम में सुलझाता है। लोकल तरीके के लिए हर्मेस डॉक्यूमेंटेशन देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी लोगों के लिए ये वीडियो आपको वीपीएस सेटअप स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आपने ओपनक्लॉ इस्तेमाल किया है तो हर्मेस वैसा ही है, पर इसमें बेहतर मेमोरी, बताया गया स्किल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा है। स्विच करने के लिए हर्मेस आपका ओपनक्लॉ सेटअप एक कमांड में इंपोर्ट कर सकता है। अब हमें सबसे पहले सर्वर की ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि उसे कैसे सेटअप करना है। हम होस्टिंगर का इस्तेमाल करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया पहला लिंक एक ऐसे पेज को खोलता है जिसमें हर्मेस एजेंट पहले से ही ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के लिए प्री सिलेक्टेड है, इसलिए हमें उसे मैन्युअली सेटअप करने की जरूरत नहीं है। यह लिंक होस्टिंगर की मौजूदा किसी भी सेल के ऊपर अतिरिक्त 10% की छूट भी जोड़ देता है, जिससे यह हर्मेस एजेंट को कभी भी ऑनलाइन लाने का सबसे सस्ता तरीका बन जाता है। तो आगे बढ़ें और स्क्रीन पर दिख रहे लिंक का इस्तेमाल करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे और अगर आप चूज प्लान बटन पर क्लिक करते हैं तो यह आपको प्राइसिंग विकल्पों तक ले जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ वीपीएस प्लान्स एक दूसरे के बगल में लिस्ट किए गए हैं। हम KVM 2 चुनने वाले हैं। इसमें 2 CPU कोर, 8 GB मेमोरी और 100 GB स्टोरेज मिलती है। मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि हम सबसे सस्ता प्लान क्यों नहीं चुन रहे हैं। इस वीडियो में आगे चलकर हम एजेंट को ऐसी क्षमताएं देंगे जिससे वह वेब ब्राउज कर सके, और एजेंट पहले से ही होस्टिंगर पर एक डॉकर कंटेनर के अंदर चलता है। सुरक्षा के लिए इन दोनों में असली संसाधनों का इस्तेमाल होता है। छोटा प्लान तकनीकी रूप से हर्मेस चला सकता है, लेकिन वह सब कुछ एक साथ बिना धीमा हुए या फ्रीज हुए नहीं चला सकता। KVM 2 वही प्लान है जिसे होस्टिंगर खुद हर्मेस के लिए सुझाता है। तो आगे बढ़ें और KVM 2 विकल्प पर चूज प्लान पर क्लिक करें। आपको कार्ट पेज पर ले जाया जाएगा और सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की अवधि चुननी होगी। आप 1 महीना, 12 महीने या 24 महीने चुन सकते हैं, और आमतौर पर 24 महीने चुनने पर आपको सबसे अच्छा मूल्य यानी सबसे कम प्रतिमाह कीमत मिलती है। लेकिन अगर शुरुआत के लिए यह आपके लिए ज्यादा है तो मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। मैं सलाह दूंगा कि आप 12 महीने वाला विकल्प चुनें। यह सबसे कम अवधि है जिसे आप चुन सकते हैं और फिर भी हमारे कूपन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 1 महीने का विकल्प चुनते हैं तो वे आपको वह अतिरिक्त 10% छूट इस्तेमाल नहीं करने देते।
अगला, आप देख सकते हैं कि इस विशेष विकल्प के लिए हर्मिस एजेंट ऑन टू डिप्लॉय पहले से ही सेटअप है, जो बहुत अच्छा है। अंत में आपको अपने सर्वर का स्थान चुनना है। आमतौर पर आप वही सर्वर स्थान चुनना चाहेंगे जो आपके सबसे करीब हो या जिसमें सबसे कम लेटेंसी हो। यहाँ मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन विकल्पों में से एक चुनूंगा, जिससे मुझे केवल 8 मिली सेकेंड की लेटेंसी मिलती है, जो शानदार है। अगर आप अपनी सेटअप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप डेली ऑटो बैकअप्स भी चालू कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपको साप्ताहिक ऑटो बैकअप्स मिलते हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप पक्का करना चाहें कि सब सुरक्षित है तो इसे कभी भी चालू कर सकते हैं। आगे बढ़ें और अगले पेज पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। आगे बढ़ें और अगले पेज पर अपना अकाउंट रजिस्टर करें। चेकआउट पूरा करने के लिए अपना बिलिंग पता और पेमेंट जानकारी दर्ज करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। तो अगले 30 दिनों में कभी भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप बस होस्टिंगर से संपर्क कर सकते हैं और अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जब आप चेकआउट पूरा कर लेंगे तो आपको यह पुष्टि मिल जाएगी। इसके बाद होस्टिंगर आपको एक छोटे से सेटअप फॉर्म पर ले जाएगा। अब हमें बस हर्मीज वेब टर्मिनल के लिए एडमिन क्रेडेंशियल्स चुनने हैं और सर्वर को खुद बनने देना है। डिफॉल्ट रूप से वे एडमिन यूजर नेम को हर्मीज के रूप में भर देते हैं, जो काम करता है, और आपको एक कस्टम जनरेटेड सुरक्षित पासवर्ड देते हैं। अब ऑन टू जनरेटेड पासवर्ड देखने के लिए आइकॉन पर क्लिक करें। मैं यहाँ अपना पासवर्ड दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में यह अकाउंट डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप सुनिश्चित करें कि इसे किसी के साथ साझा न करें। यही तरीका है जिससे आप अपने एजेंट तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ें और इस यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी करके कहीं सुरक्षित जगह पर सेव कर लें, फिर बस डिप्लॉय पर क्लिक करें। होस्टिंगर अब आपका सर्वर बना रहा है और उस पर हर्मीस इंस्टॉल कर रहा है। इसमें कुछ मिनट लगते हैं, तो मैं आगे बढ़कर इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड में रूट कर दिया जाएगा और आपको एक सर्वे भी दिख सकता है। अगर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं या फिर बस स्किप पर क्लिक करें। शायद 1-2 पॉपअप भी आ सकते हैं जिन्हें आप आसानी से बंद कर सकते हैं। होस्टिंगर के डॉकर मैनेजर में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका हर्मीज एजेंट पहले से ही एक नए डॉकर प्रोजेक्ट में चल रहा है और इसमें ट्रैफिक को एक रिवर्स प्रॉक्सी के रूप में सेटअप किया गया है, ताकि आप अपने एजेंट को वेब पर कहीं से भी सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकें। अब हमें सर्वर में एक विंडो खोलनी है ताकि हम सीधे हर्मीज से बात कर सकें। हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं, जिसे टर्मिनल कहा जाता है। ये केवल टेक्स्ट वाली विंडो होती है जिसमें आप कमांड टाइप करते हैं। होस्टिंगर ने ब्राउजर में ही एक टर्मिनल बनाया हुआ है, इसलिए आपको अपने कंप्यूटर पर कुछ अतिरिक्त इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसे खोलने के लिए आपको बस ऊपर दाईं ओर टर्मिनल बटन पर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, यहाँ अपने डॉकर प्रोजेक्ट के नाम से आखिरी 4 अक्षर कॉपी कर लें। तो इसमें हर्मीज एजेंट लिखा होना चाहिए और उसके बाद 4 अक्षर होने चाहिए। आगे बढ़ें, उन 4 अक्षरों को चुनें और फिर कॉपी करें। ठीक है, अब आगे बढ़ें और टर्मिनल खोलें। एक नया टैब खुलेगा जिसमें काली टर्मिनल विंडो होगी और आप पहले से ही साइन इन हैं। अगर आपने पहले कभी टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये थोड़ा डरावना या भारी लग सकता है। ये थोड़ा पुराना या हैकर जैसा भी महसूस हो सकता है ना? लेकिन वास्तव में ये बहुत आसान है। कंप्यूटर के साथ फोल्डर और आइकन पर क्लिक करने की बजाय आप बस टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जैसे कि किसी चैटबॉट से बातचीत कर रहे हों, लेकिन आपको बहुत सटीक कमांड्स दर्ज करनी होती हैं। आप जो चाहें वह टाइप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास यहाँ एक चमकती हुई कर्सर हो, और अगर यह नहीं चमक रही है तो आगे बढ़ें और अपनी टर्मिनल स्क्रीन पर क्लिक करें। इससे यह शुरू हो जानी चाहिए। अब हम टाइप करेंगे cd / docker hermes - agent - और फिर आगे बढ़कर वे 4 अक्षर पेस्ट करें जो आपने पहले कॉपी किए थे और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर या रिटर्न दबाएं। हमने यह इसलिए किया क्योंकि जब आप पहली बार टर्मिनल पर आते हैं तो आप जो भी कमांड टाइप करते हैं वे VPS के उच्च स्तर पर जाती हैं, लगभग वैसे ही जैसे आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर। अपने हर्मिस एजेंट एप्लीकेशन को कोई भी कमांड भेजने के लिए हमें टर्मिनल को पहले ये बताना होता है कि वह उस प्रोग्राम को एक्सेस करे। तो यही हमने अभी किया है। अब हमें हर्मिस कंटेनर को एक्सेस करना है। ऐसा करने के लिए आप अपने टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें docker compose exec, जिसकी स्पेलिंग है EXEC IT हर्मिस एजेंट फिर एक / लगाएं, bin लिखें, bash लिखें और फिर अंत में कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाएं। ठीक है, अब हम सेटअप विज़ार्ड को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। इसके लिए हर्मिस सेटअप टाइप करें, फिर एंटर दबाएं। ये सेटअप विज़ार्ड शुरू कर देता है। ये एक प्रश्नावली है। एजेंट पहली बार बूट होने पर चलता है। ये पूछता है कि कौन सा AI प्रदाता, डिफ़ॉल्ट मॉडल और किस मैसेजिंग ऐप से बात करनी है।
हम हर सवाल का जवाब साथ में देंगे। शुरू करने के लिए विजार्ड पूछेगा कि आप क्विक सेटअप चाहते हैं या फुल सेटअप। हम आगे बढ़ेंगे और सिर्फ क्विक सेटअप करेंगे। यहाँ ये पहले से ही चुना हुआ है, तो आपको बस एंटर दबाना है। विजार्ड सबसे पहले पूछता है कि आप कौन सा एआई प्रदाता इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रदाता वह कंपनी होती है जो असली एआई मॉडल चलाती है, जिसे एजेंट सोचने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ 20 से अधिक विकल्प हैं। हम एक प्रदाता ओपन राउटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आपको एक ही अकाउंट और एक ही बिल के साथ कई अलग अलग मॉडल्स तक पहुंच देता है। इसका मतलब है कि आप बाद में एआई मॉडल्स के बीच स्विच कर सकते हैं बिना विजार्ड में कहीं और साइन अप किए। यहाँ अपने कीबोर्ड के ऊपर और नीचे वाले एरो कीज का इस्तेमाल करें ताकि ओपन राउटर को हाईलाइट कर सकें, फिर एंटर दबाएं। अब विजार्ड आपसे आपके ओपन राउटर एपीआई की मांग करता है। टर्मिनल में स्क्रीन को खुला ही छोड़ दें। हम 1 मिनट में वापस यहीं आएंगे। आगे बढ़ें और एक नया ब्राउज़र टैब खोलें और ओपन रूटर एआई पर जाएं। आप इसे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं या नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ है ओपन रूटर और यह वह प्लेटफॉर्म है जो हमें एक ही जगह पर कई अलग अलग एआई मॉडल्स तक पहुंचने की सुविधा देता है। अब विजार्ड आपसे उस चीज़ की मांग कर रहा है जिसे एपीआई की कहा जाता है। एपीआई की एक लंबी गुप्त स्ट्रिंग होती है जो ओपन रूटर को बताती है कि अनुरोध आपसे आ रहे हैं। हर्मीस इस की का उपयोग एआई मॉडल को कॉल करने के लिए करता है और ओपन रूटर आपके खाते से उपयोग के अनुसार शुल्क लेता है। इस की को पासवर्ड की तरह संभालें। इसे इस साइट पर किसी के साथ साझा न करें। यहाँ आगे बढ़ें और ऊपर दाईं ओर साइन अप पर क्लिक करें। साइन इन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नए यूजर्स अपना ईमेल सत्यापित करें। अपने इनबॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। ईमेल ऐसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा ही होना चाहिए। विषय में लिखा होगा योर साइन अप लिंक और फिर अंदर एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा साइन अप टू ओपन रूटर। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। जो पेज खुलेगा उस पर आपको एक सर्वे मिलेगा। आगे बढ़ें, कोई एक विकल्प चुनें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक पुष्टि मिलनी चाहिए। अब अगला कदम है, हमें अपने खाते में क्रेडिट जोड़ने होंगे। हमें शुरू करने के लिए बस थोड़ी सी राशि चाहिए, तो चलिए अप्लाई क्रेडिट्स पर क्लिक करें और फिर ऐड क्रेडिट्स पर क्लिक करें। आगे बढ़ें और अपनी बिलिंग जानकारी जोड़ें, फिर एक भुगतान विधि जोड़ें। जब आपने अपनी भुगतान विधि जोड़ ली हो तो हमें शुरू करने के लिए एक राशि जोड़नी होगी। डिफ़ॉल्ट रूप से ये $10 होती है जो हमारे लिए शुरू करने के लिए पर्याप्त है। तो आगे बढ़ें और परचेज पर क्लिक करें और आपको एक छोटी सी पुष्टि मिलेगी। आप बस ओके पर क्लिक कर सकते हैं। जब लेन देन पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके खाते में बैलेंस जुड़ गया है। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास क्रेडिट है। अब हमें अपनी कुंजी प्राप्त करनी है। बाईं ओर एपीआई कीज पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर न्यू की पर क्लिक करें। आपको अपनी कुंजी को एक नाम देना होगा। हम इसे हर्मेस एजेंट जैसा कोई नाम दे सकते हैं। अब यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके खाते पर एक सख्त सीमा हो तो आप यहाँ एक क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप $20 की सीमा सेट कर सकते हैं और फिर उसे हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने रीसेट कर सकते हैं। मैं इसे मासिक पर सेट करूंगा। आप चाहें तो इसे किसी तारीख पर खत्म होने के लिए सेट करें या ऐसे ही छोड़ दें। यह लागत सुरक्षा सीमा सुनिश्चित करेगी कि आप बजट से ज्यादा खर्च न करें। अब क्रेडिट जोड़ दें। यह एक सुरक्षा सीमा है जो क्रेडिट खर्च को नियंत्रित करती है। जैसे 100 क्रेडिट होने पर अगर आप हर महीने सिर्फ 20 खर्च करना चाहें तो इसे यहां सेट करें। अगर आप यह सीमा नहीं रखना चाहते तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। किसी भी तरह इसे अपनी पसंद के अनुसार सेट करें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। अब यहां आपको एसके से शुरू होने वाली एक लंबी स्ट्रिंग दिखाई देगी। यह आपकी एपीआई कुंजी है। फिर से यह एक पासवर्ड की तरह है। इसे किसी के साथ साझा ना करें। आगे बढ़ें और इसे कॉपी करके कहीं सुरक्षित जगह पर सहेज लें, क्योंकि अगर आपने इसे कॉपी किए बिना यह विंडो बंद कर दी तो आप इसे फिर से नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको फिर से शुरू करना होगा और एक नई कुंजी बनानी होगी। तो बस सुनिश्चित करें कि आप कुछ और करने से पहले इसे कॉपी कर लें। ठीक है, अब वापस अपने टर्मिनल टैब पर जाएं। फिर टर्मिनल में क्लिक करें और अपनी एपीआई कुंजी पेस्ट करें। अब मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपको वास्तव में कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यह सिर्फ सुरक्षा कारणों से है ताकि कोई भी देखने वाला आपके टर्मिनल में डाली जा रही निजी जानकारी न देख सके, लेकिन वह उसमें डाल दी गई है। तो जब आपने उसे पेस्ट कर दिया हो तो आगे बढ़ें और अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और आप देखेंगे कि एपीआई कुंजी सेव हो गई है। इसके बाद विजार्ड आपसे पूछता है कि आप चाहते हैं कि हर्मीस कौन सा एआई मॉडल इस्तेमाल करे। डिफ़ॉल्ट रूप से एक मॉडल वह विशेष एआई मस्तिष्क होता है जिसका उपयोग एजेंट सोचने के लिए करेगा। अलग अलग मॉडलों की अलग अलग ताकतें और अलग अलग कीमतें होती हैं। कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन महंगे होते हैं।
कुछ सस्ते होते हैं लेकिन एजेंट द्वारा किए जाने वाले संरचित कार्य में उतने अच्छे नहीं होते। शुरुआती सेटअप के लिए मैं डीप सीक विचार की सलाह देता हूँ। यही वाला है यहीं पर। यह सस्ता है, लगभग 43 सेंट प्रति मिलियन शब्द इनपुट के लिए और 87 सेंट प्रति मिलियन शब्द आउटपुट के लिए। और यह हर्मीज द्वारा किए जाने वाले मल्टी स्टेप कार्यों में विश्वसनीय है। आपको पहले ही दिन कोई अप्रत्याशित बड़ा बिल नहीं मिलेगा। अब एक त्वरित सुझाव ओपन रूटर पर हर मॉडल एजेंट के रूप में अच्छी तरह काम नहीं करता। अभी जिन 2 मॉडलों से बचना चाहिए वे हैं GPT 5.4 मिनी, जो हर्मीज को आवश्यक टूल कॉल्स में संघर्ष करता है, और क्वेन 3.x के रीजनिंग वर्जन, जिनमें 3 थिंकिंग टैग्स चालू हैं। वे आमतौर पर टूल्स का उपयोग करने से खुद को रोक लेते हैं। आप बाद में केवल एक कमांड से मॉडल बदल सकते हैं। मैं आपको यह करना सिखाऊंगा, इसलिए शुरुआत में इसकी ज्यादा चिंता न करें। हम डीप सीक चुन रहे हैं क्योंकि यह सस्ता भी है और पर्याप्त शक्तिशाली भी। सूची में इसे चुनने के लिए अपने एरो कीज का उपयोग करें जब तक यह चयनित न हो जाए, और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अगला ये पूछेगा कि आप अपना टर्मिनल बैकएंड कहाँ रखना चाहते हैं। हम बस वर्तमान लोकल ही रखने वाले हैं, तो आगे बढ़ें और अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अब ये पूछेगा कि क्या आप किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें और मैसेजिंग सेटअप करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अब आप हर्मीज को टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, व्हाट्सएप और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। हम टेलीग्राम का उपयोग करने वाले हैं क्योंकि यह मुफ्त है, सबसे तेज सेटअप है और यह हर फोन और कंप्यूटर पर काम करता है। हर्मीज को टेलीग्राम से जोड़ने के लिए हमें एक टेलीग्राम बोट बनानी होगी। एक बोट एक टेलीग्राम अकाउंट होता है जिसे किसी व्यक्ति की बजाय सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। हर्मीज आपके संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए इस बोट का उपयोग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस विजार्ड में अपने टर्मिनल में एक टाइप करें ताकि टेलीग्राम को चुन सकें, और फिर एंटर दबाएं। ये आपसे फिर से पुष्टि करने के लिए एंटर दबाने को कहेगा, तो आगे बढ़ें और एंटर दबाएं। और अब ये आपसे उस टेलीग्राम बोट टोकन के लिए पूछेगा। ठीक है, फिलहाल टर्मिनल को वहीं छोड़ दें और टेलीग्राम पर स्विच करें। आप टेलीग्राम अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक टेलीग्राम नहीं है तो नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इसे अपनी पसंदीदा डिवाइस पर डाउनलोड करें। मेरे मामले में मैं इसे यहाँ कंप्यूटर पर चलाने जा रहा हूँ और फिर अपने अकाउंट में साइन अप या साइन इन करूँगा। एक बार जब आपने टेलीग्राम खोल लिया हो तो आगे बढ़ें और सर्च बार में जाइए और बॉट फादर खोजें, या आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करके सीधे बॉट फादर के साथ चैट खोल सकते हैं। ये वही है जिसके पास यह नीला सत्यापित चेक मार्क है। आगे बढ़ें और उसी पर क्लिक करें, फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। आप या तो न्यू बॉट कमांड टाइप कर सकते हैं या मैसेज से उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बॉट फादर से जवाब मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि हम बोट को क्या नाम देने वाले हैं। तो मैं अपने बोट का नाम मैट हर्मेस बॉट रखूंगा। अब हमें अपने बोट के लिए एक यूजर नेम चुनना है और बोट का नाम टेलीग्राम इकोसिस्टम में यूनिक होना चाहिए। इसीलिए कोशिश करें कि कोई सामान्य सा नाम न चुनें, वरना आपको एक यूनिक यूजर नेम मिलने तक कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है। मैं अपने बोट का नाम मैट हर्मेस वंडरबॉट रखूंगा और हमें एक पुष्टि संदेश मिलता है कि बोट बन गया है। उस संदेश में यह लंबा सा स्ट्रिंग होता है। यह आपका टोकन है जिससे आप HTTP API को एक्सेस कर सकते हैं। यही वह चीज़ है जिसकी हर्मीज को ज़रूरत है, तो इसे कॉपी कर लें। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने पहले किसी और एजेंट के साथ टेलीग्राम बोट चलाया है तो वही टोकन दोबारा न डालें। हर्मीज के लिए नया बोट बनाएं। पुराना इस्तेमाल करने पर दोनों एजेंट टकराएंगे और सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब वापस अपने टर्मिनल टैब पर जाइए, फिर उसमें क्लिक करें और इसे फिर से पेस्ट करें। आपको ये पेस्ट होते हुए दिखाई नहीं देगा। एंटर दबाएं, विजार्ड टोकन कंफर्म कर आगे बढ़ेगा। अब विजार्ड टेलीग्राम अकाउंट्स की अनुमति मांगेगा। ये ज़रूरी है, वरना कोई भी आपके बोट का यूज़र नेम पाकर मैसेज कर सकता है और आपके AI क्रेडिट्स खर्च कर देगा। हमें हर्मेस को बताना है कि केवल आपका टेलीग्राम अकाउंट ही अनुमति प्राप्त है। इसके लिए हमें आपका व्यक्तिगत टेलीग्राम यूज़र ID चाहिए। टेलीग्राम में एक बोट है जो आपको लगभग 10 सेकंड में आपकी ID दे देता है। अब वापस टेलीग्राम पर जाएं और यूजर इन्फो बॉट सर्च करें। ये वही है, हरे रंग की प्रोफाइल और चेहरे के लिए ID के साथ। फिर स्टार्ट पर टैप करें। बोट आपको आपकी डिटेल्स के साथ जवाब देगा। अब अपनी ID कॉपी करें, टर्मिनल में वापस जाएं, अपनी ID पेस्ट करें और एंटर दबाएं। अगला, विजार्ड आपसे पूछता है कि क्या आप इस ID को अपना होम चैनल सेट करना चाहते हैं। यही वह जगह है जहां हर्मेस शेड्यूल किए गए जॉब्स के परिणाम और अपने द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश को भेजेगा।
हाँ के लिए अपने कीबोर्ड पर Y दबाएं, फिर एंटर दबाएं और सेटअप पूरा हो जाएगा। अब विजार्ड आपको उन सभी चीज़ों का सारांश दिखाता है जो उसने सेटअप की हैं। आपकी टूल उपलब्धता, आपकी सेटिंग्स कहाँ स्टोर होती हैं और उपयोगी कमांड्स की एक सूची। अब हम हर्मीज चैट इंटरफेस लॉन्च करना चाहेंगे। इसे करने के लिए हर्मीज टाइप करें और एंटर दबाएं। ठीक है, और चैट इंटरफेस खुल जाता है। अपने टर्मिनल के अंदर आप सबसे ऊपर अपना मॉडल, अपने टूल्स और इंस्टॉल किए गए स्किल्स की सूची देखेंगे। अब हम जिसे गेटवे कहते हैं उसे शुरू करते हैं। गेटवे हर्मीज का वह हिस्सा है जो टेलीग्राम से संदेश सुनता है और उन्हें एजेंट तक पहुंचाता है। एक बार जब ये चलने लगे तो आप टर्मिनल बंद कर सकते हैं और अपने फोन से ही टर्मिनल में अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। यहाँ नीचे जहां आपका कर्सर है, हर्मीज गेटवे इंस्टॉल टाइप करें और एंटर दबाएं। ये टेलीग्राम को गेटवे से जोड़ता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तो बस पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। अब हर्मीज गेटवे रन टाइप करें और फिर से एंटर दबाएं। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। अब हमें एक परमिशन एरर मिला क्योंकि हम रूट यूजर के रूप में चला रहे हैं और सुरक्षा के लिए गेटवे हर्मीज यूजर के रूप में चलना चाहता है। ध्यान दें कि एजेंट ने खुद ही समस्या का पता लगाया और मुझे इसे ठीक करने के 3 तरीके बताए। सबसे आसान तरीका पहला वाला है, गेटवे को हर्मीज यूजर के रूप में चलाएं। तो मैं यही करने जा रहा हूं। और आप यहाँ आउटपुट से कमांड को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। उसे हाईलाइट करें, कमांड सी दबाएं और फिर अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दें। या किसी कारणवश अगर ये आपको वह वर्जन नहीं देता जिसे आप सीधे कॉपी कर सकें। अब आप इस कमांड को टर्मिनल में पेस्ट करें। यह वह विशिष्ट कमांड है जिसका उपयोग हम आगे की प्रक्रिया के लिए करेंगे। सबसे पहले सूडो टाइप करें, फिर यू लिखकर एक स्पेस दें, उसके बाद हर्मिस लिखें और फिर एक स्पेस दें। अब /opt /hermis /venv bin hermis गेटवे रन टाइप करके इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करें। मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसी वजह से इसे कॉपी पेस्ट करना और एंटर दबाकर फिर से चलाना आसान है। इसे प्रोसेस होने में 1 सेकंड लगेगा। और अब हमें पुष्टि मिल गई है कि गेटवे चालू और चल रहा है, गेटवे लाइव है। ठीक है, चलिए एजेंट को टेलीग्राम से उसका पहला संदेश भेजते हैं। टेलीग्राम खोलें और अपने बॉट को दिया गया यूजर नेम सर्च करें, या फिर बॉट फादर के साथ अपनी बातचीत में वापस जाएं और सीधे अपने बॉट के टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। फिर स्टार्ट पर क्लिक करें और आपको यह संदेश मिल सकता है जिसमें लिखा होगा अननोन कमांड। यह सामान्य है। हर्मिस में बिल्ट इन स्टार्ट कमांड नहीं है, इसलिए यह आपको बस सूचित कर रहा है। अब हम एक असली पहला संदेश भेजेंगे। आइए टाइप करें, आप एक होस्टिंगर VPS पर डॉकर के अंदर चल रहे हैं। मुझे बताएं कि आपके पास अभी कौन कौन से टूल्स और स्किल्स उपलब्ध हैं और इसे सबमिट करें। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एजेंट को उसकी शुरुआती संदर्भ जानकारी मिल सके और उसे पता चल सके कि वह ठीक ठीक कहाँ चल रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वह टाइप कर रहा है। असल में इसका मतलब है कि वह सोच रहा है और आपको बस यह बता रहा है। ये 1 मिनट में जवाब देगा और हमें एक उत्तर मिल गया है। ये काफी लंबा है। ये उन सभी विभिन्न स्किल्स और चीजों की सूची है जिन तक हमारे एजेंट की पहुंच है। अब अगर आपको उत्तर मिला है तो आपका एजेंट काम कर रहा है। यह सबसे कठिन हिस्सा था जो अब पूरा हो गया है। अगर आपको उत्तर नहीं मिला तो चिंता ना करें। 3 सबसे आम समस्याएं जो अक्सर होती हैं वे हैं API कुंजी सही से पेस्ट न होना, अलाउ लिस्ट में यूजर ID का न होना या गेटवे का सही से शुरू न होना। सबसे तेज तरीका जानने का यह है कि अपने टर्मिनल पर वापस जाएं और हर्मिस डॉक्टर टाइप करके सबमिट करें। यह आपकी सेटअप की जांच करेगा और बताएगा कि क्या गलत है। और अगर इससे भी समस्या हल नहीं होती तो हर्मिस स्पेस सेटअप फिर से चलाएं और विजार्ड के निर्देशों का पालन करें। ठीक है, यहां से हम एजेंट को आपके लिए असली काम करवाने जा रहे हैं। 2 चीजें हैं जो हर्मिस को एक सामान्य चैटबॉट से बेहतर बनाती हैं, स्किल्स और मेमोरी। एक स्किल एक सेव्ड वर्कफ्लो है जिसे एजेंट खुद चला सकता है। कुछ स्किल्स पहले से बनी होती हैं जबकि कुछ बनाई जाती हैं। जब आप एजेंट से कोई जटिल काम करने को कहते हैं तो एजेंट उन स्टेप्स को सेव कर लेता है ताकि वह वही वर्कफ्लो दोबारा बिना शुरू से सोचे चला सके। मेमोरी वह तरीका है जिससे एजेंट अलग अलग बातचीतों के दौरान आपके बारे में चीजों का हिसाब रखता है। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो अपना खुद का एजेंट सेटअप करने की मेहनत को सार्थक बना देता है। एजेंट आपके लिए खुले वेब पर असली रिसर्च करेगा। जो भी जानकारी मिलेगी उसे आपके सर्वर पर एक फाइल में सेव करेगा और फिर उसी काम को शेड्यूल पर ऑटोमेट कर देगा। अब मैं YouTube वीडियो बनाता हूं, तो मेरे लिए मैं चाहता हूं कि मेरा बॉट अभी के लिए ईमेल मार्केटिंग जैसे किसी विषय पर टॉप 5 YouTube वीडियो की रिसर्च करे और फिर मुझे एक रिपोर्ट पेश करे।
लेकिन आप अपने बॉट से जो चाहें उसकी रिसर्च करवा सकते हैं। तो अभी इस बारे में सोचिए और फिर मैं आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा जिसे आप चला सकते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार बेहतर बनाने के लिए उसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ मैंने टाइप किया है, अभी के लिए ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पर टॉप 5 यूट्यूब वीडियो खोजें। हर एक के लिए उसका शीर्षक, चैनल और वह किस बारे में है, इसे एक फाइल में सेव करें। फिर मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सी कमियां देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे और यह तय करता है कि वह यूट्यूब कंटेंट स्किल का उपयोग करेगा। ये देखता है कि अभी तक इसमें क्रोम इंस्टॉल नहीं है, तो ये खुद के लिए उसे सेटअप करेगा और आप देखेंगे कि ये काम करते समय आउटपुट सोच रहा है। एजेंट रिसर्च करने में 1 या 2 मिनट लगाएगा। बस इसे काम करने दें और जब ये पूरा हो जाएगा तो चैट में एक सारांश के साथ जवाब देगा और बताएगा कि फाइल कहाँ सेव हुई है। अब अगर किसी कारणवश आपके एजेंट के पास वे टूल्स उपलब्ध नहीं हैं जिनकी उसे आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरत है, तो वह आपको बताएगा और आपको कुछ विकल्प देगा कि आप दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि वह वास्तव में वह काम कर सके जो आपने उससे करने के लिए कहा है। मेरे मामले में कुछ मिनटों बाद यह वापस आया और बताया कि उसने फाइल कहाँ सेव की है। यहाँ ऑप्टेड डेटा ईमेल मार्केटिंग टॉप 5 यूट्यूब MDMD बस एक मार्कडाउन फाइल है। ये सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ वह सारांश है जो यह लेकर आया, जिसमें 5 अलग अलग यूट्यूब वीडियो शामिल हैं। एक एलेक्स हार्मोसी हबस्पॉट मार्केटिंग से है। और मेरा वीडियो यहाँ मीडिक्स मीडिया चैनल पर तीसरे नंबर पर है, तो ये काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि चौथा और 5वां नंबर जेड बीजन और लाइफ मार्केटिंग के हैं। इसने कुछ बड़े अंतर पहचाने हैं जिन्हें भविष्य के वीडियो में कवर करने की ज़रूरत है अगर कोई वीडियो बनाना चाहे। और यह सभी अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट करता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, मुख्य बात क्या है, और पूछता है कि क्या हमें आगे कोई फॉलोअप कदम चाहिए। तो चलिए रुकते हैं और देखते हैं कि एजेंट ने अभी क्या किया। यह ओपन वेब पर गया, 5 अलग अलग पेज खोले, हर एक से एक जैसी संरचित जानकारी निकाली। यह निर्णय लिया कि वे सभी कौन कौन से विषय कवर कर रहे हैं और क्या छूट रहा है, और सब कुछ सर्वर पर एक फाइल में सेव कर दिया। अब यह फाइल आपके अपने सर्वर पर है, न कि किसी और के क्लाउड सैंडबॉक्स में, न ही किसी थर्ड पार्टी सर्विस के कनेक्टर के पीछे, बल्कि उस मशीन पर जिसे आप नियंत्रित करते हैं। यह फाइल अगली बार भी वहीं रहेगी जब आप हेरमेस से बात करेंगे, चाहे वह पूरी तरह से अलग बातचीत ही क्यों ना हो। और 1 मिनट में हम एजेंट को सेट करने जा रहे हैं ताकि वह यही रिसर्च अपने आप एक तय शेड्यूल पर कर सके। तो ये फाइल हर हफ्ते अपने आप बनती रहेगी बिना आपके कुछ किए। अब चलिए पूरे वर्कफ्लो को एक स्किल के रूप में सेव करते हैं ताकि एजेंट वही रिसर्च किसी भी टॉपिक पे कर सके बिना आपको बार बार लंबा प्रॉम्प्ट टाइप किए। तो अब हम कहेंगे कि इस वर्कफ्लो को कॉम्पिटिटर नाम की एक स्किल के रूप में सेव कर दो। अब से जब भी मैं तुम्हें कोई सर्च टर्म दूं तो टॉप 5 यूट्यूब वीडियो ढूंढो, वही जानकारी फाइल में सेव करो और जो गैप्स हैं उन्हें बताओ। हम इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, एजेंट पुष्टि करता है कि उसने स्किल सेव कर ली है और हमें बताता है कि ये स्किल क्या करती है, वह इसकी लिस्ट देता है। ट्रिगर कहता है कि आप मुझे कोई भी सर्च टर्म दें, उदाहरण के लिए सास के लिए SEO टिप्स, और मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा। इसमें 4 स्टेप्स हैं और इसमें एक रीयूजेबल स्क्रिप्ट शामिल है, एक पाइथन स्क्रिप्ट जो बहुत ही शानदार है। अब स्किल्स के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है। जब एजेंट आपकी खुद की वर्क से कोई स्किल बनाता है, जैसे हमने अभी किया, तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर आप कभी किसी और द्वारा लिखी गई स्किल इंस्टॉल करते हैं तो हेरमीस पहले उसमें असुरक्षित कोड के लिए स्कैन करेगा, और फिर भी आपको केवल उन्हीं स्रोतों से स्किल्स इंस्टॉल करनी चाहिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। ठीक है, आखिरी हिस्सा, मेमोरी। एजेंट आपके बारे में चीज़ें सेव कर सकता है और उन्हें हर भविष्य के टास्क में इस्तेमाल कर सकता है। आइए इसे एक असली पसंद दें जो इस रिसर्च वर्कफ्लो को वास्तव में प्रभावित करेगी कि यह कैसे काम करता है, आपके लिए काम करता है। आप अपने बॉट को अपने बारे में जो चाहें बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं यह कहूँगा, याद रखें कि मैं सॉफ्टवेयर पर यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, वो भी ज़्यादातर पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए। जब आप प्रतियोगी रिसर्च में कमियों का विश्लेषण करें तो उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे एक पूर्ण शुरुआती के लिए कैसे मददगार होंगी। खास तौर पर हम इसे भेज देते हैं और यह पुष्टि करता है कि उसने वह पसंद सेव कर ली है। अब चलिए इसकी मेमोरी चेक करते हैं। इसे भेजते हैं। तुम्हें मेरे बारे में क्या याद है? और एजेंट वह सब कुछ जवाब में बताएगा जो उसने सेव किया है, जिसमें वह नीचे विवरण भी शामिल है। ये कहता है कि मैं मैट हूं, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं। इसे प्रतियोगी गैप एनालिसिस को शुरुआती लोगों की खास ज़रूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करना चाहिए।
और ये यहाँ तक भी बताता है कि यह हर्मीज एजेंट है जो होस्टिंगर वीपीएस पर चल रहा है, हम टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आदि आदि। तो अब यह पसंद हर भविष्य की बातचीत के लिए सेव हो गई है। अगली बार जब एजेंट यह रिसर्च करेगा तो उसे वह अतिरिक्त संदर्भ पहले से ही पता होगा जो आपने दिया था। मेरे मामले में उसे पता होगा कि मैं किसके लिए वीडियो बनाता हूं और गैप एनालिसिस शुरुआती लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार की जाएगी। जितना ज़्यादा समय आप हर्मीज का इस्तेमाल करेंगे, यह उतना ही ज़्यादा संदर्भ और ज्ञान इकट्ठा करता जाएगा, जिससे आपको खुद को बार बार दोहराने की ज़रूरत कम पड़ेगी। हर्मीज की सबसे बेहतरीन खूबियों में से एक ये है कि यह आपके लिए शेड्यूल के अनुसार भी काम कर सकता है, सिर्फ तब नहीं जब आप इसे कहें। इन्हें शेड्यूल्ड जॉब्स या क्रॉन जॉब्स कहा जाता है। एजेंट आपके चुने हुए समय पर जॉब चलाता है, चाहे आप सो रहे हों, चाहे आपका लैपटॉप बंद हो, और आपको उसका परिणाम भेज देता है। टेलीग्राम पर आपको कोई कोड लिखने या शेड्यूल सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है। आप बस एजेंट को साधारण भाषा में बता दें कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। आइए टेलीग्राम में जो रिसर्च फ्लो हमने अभी सेट किया है उसे ऑटोमेट करते हैं। हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, हर सोमवार सुबह 9 बजे मेरी प्रतियोगी निगरानी स्किल को 3 सर्च टर्म्स पर चलाओ। ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स और एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। टेलीग्राम पर मुझे एक सारांश भेजो जिसमें वे अंतर शामिल हों जो सबसे अलग दिखे। अब जाहिर है, रिसर्च टास्क या शेड्यूल्ड टास्क को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलें, जो भी आप शेड्यूल पर करवाना चाहते हैं। ये तो बस मेरा व्यक्तिगत उपयोग का मामला है। एजेंट शेड्यूल की पुष्टि करता है और आपको बताता है कि अगली बार जॉब कब चलेगी। ये आपसे आपका टाइम जोन कंफर्म करने के लिए कह सकता है। आप अपना टाइम जोन बता सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, चलिए यूएस सेंट्रल टाइम का इस्तेमाल करते हैं, और हम देख सकते हैं कि इसे अपडेट कर दिया गया है ताकि यह हर सोमवार सुबह 9 बजे सेंट्रल टाइम पर चले। टाइम जोन सेव हो गया है, इसलिए भविष्य के अन्य जॉब्स भी डिफॉल्ट रूप से इसी पर चलेंगे। अपने सभी शेड्यूल किए गए जॉब्स देखने के लिए आप बस पूछ सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे मेरे शेड्यूल किए गए जॉब्स दिखाओ, और एजेंट आपको उनके रन टाइम के साथ उनकी सूची देगा। अभी के लिए ये सिर्फ इस सोमवार सुबह का कॉम्पिटिटर वॉच है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरा आउटपुट कैसा दिखता है तो आप एक सैंपल देख सकते हैं। आप कभी भी बॉट से कोई जॉब चलाने के लिए भी कह सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, वह पूरा जॉब अभी चलाओ, और यह क्रॉन जॉब शुरू कर देगा। ये जॉब के आउटपुट की समीक्षा करने का एक शानदार तरीका है ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपको सब कुछ सही फॉर्मेट में और आपकी पसंद के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आउटपुट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है तो आप बस बॉट को बता सकते हैं और यह अगली बार के लिए बदलाव कर देगा। आइए एक पल रुककर यह स्वीकार करें कि हमने अभी क्या सेटअप किया है। हर सोमवार सुबह 9 बजे ये एजेंट खुद से 3 विषयों पर रिसर्च करेगा। रिसर्च के नतीजों को सर्वर पर एक फाइल में सेव करेगा और उसका सारांश टेलीग्राम पर भेजेगा, वह भी उसी एआई मॉडल पर जिसे पहले चुना गया था, यानी डीप सीक। और वह फाइल हर हफ्ते बढ़ती जाएगी, जिससे आपको रिसर्च का एक बहुत ही मजबूत चित्र मिलने लगेगा। आप चाहें तो ऐसे जितने भी जॉब्स चाहें जोड़ सकते हैं। आप एक मॉर्निंग ब्रीफ, साप्ताहिक रिपोर्ट या किसी चीज़ की कीमत की जांच भी कर सकते हैं जिसे आप देख रहे हैं। जो भी चीज़ आप एक वाक्य में समझा सकते हैं, एजेंट उसे शेड्यूल कर सकता है। ठीक है, इन सब का खर्चा कितना हो रहा है, इस पर नज़र रखने के लिए 2 जगह हैं। सबसे पहले अपने एआई उपयोग के लिए ओपन राउटर एक्टिविटी पेज और सर्वर के लिए अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड को देखें। ओपन रूटर में वापस जाकर अपने एपीआई कीज पेज पर आप अब तक का उपयोग देख सकते हैं। उस विशेष कुंजी के लिए आप अकाउंट के तहत बाईं ओर एक्टिविटी पर भी क्लिक कर सकते हैं और अपना वर्तमान खर्च, अनुरोधों की संख्या और कुल उपयोग किए गए टोकन देख सकते हैं। और यह दिन के हिसाब से हर घंटे का विवरण भी देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से आप इसे अलग अलग समय अवधियों में भी बदल सकते हैं ताकि आप यह अच्छी तरह समझ सकें कि किस प्रकार की गतिविधियां और अनुरोध सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आपका एआई मॉडल आपके बिल पर सबसे बड़ा असर डालने वाला कारक है। डीपसीक वर्जन 4, जिसे हमने चुना है, सस्ते और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। अगर आपको कभी टेलीग्राम में किसी कठिन कार्य के लिए ज़्यादा तर्क शक्ति की ज़रूरत हो तो मॉडल को कमांड के रूप में भेजें ताकि आप किसी अन्य मॉडल पर स्विच कर सकें। वहाँ से आप ओपन राउटर पर क्लिक कर सकते हैं और उन सभी मॉडलों की सूची देख सकते हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आपको और अधिक शक्ति की ज़रूरत है तो आप क्लॉड ओपस 4.7 जैसे किसी विकल्प पर जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ज़्यादा शक्ति के साथ लागत भी बढ़ती है। या अगर आप कुछ सस्ता विकल्प चुनना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं।
मेरे लिए मैं हमें वापस डीपसीक पर स्विच कर देता हूं क्योंकि ये रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक बेहतरीन एलएलएम है। आप एजेंट को यह भी बता सकते हैं कि किसी विशेष निर्धारित कार्य के लिए एक विशेष मॉडल का उपयोग करे ताकि आपकी नियमित कार्य लागत कम रहे और भारी कार्यों के लिए स्मार्ट मॉडल का उपयोग हो सके। अब वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड में चलते हैं। आप अपने खर्चों पर नज़र रखने के लिए ऊपर दाईं ओर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं और फिर बिलिंग पर क्लिक करके अपनी पिछली जानकारी, आगामी सब्सक्रिप्शन और नवीनीकरण मूल्य देख सकते हैं। जब आपकी प्रारंभिक अवधि समाप्त होगी तो आपको यही राशि चुकानी होगी। मैं सलाह देता हूं कि जब आप शुरुआत कर रहे हों तो हर कुछ दिनों में ओपन रूटर की एक्टिविटी पेज ज़रूर चेक करें। इस तरह आप अपनी वास्तविक उपयोगिता देख सकते हैं और किसी भी आश्चर्य से पहले अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे मॉडलों को समायोजित कर सकते हैं। अब जो रिसर्च वर्कफ्लो हमने बनाया है वह सिर्फ एक उदाहरण है। हर्मीस इससे कहीं अधिक कर सकता है। आपके लिए क्या उपयोगी है यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि सीधे एजेंट से पूछें। उसे कुछ ऐसा भेजें जैसे कि आप किस तरह के कार्यों के लिए अच्छे हैं और फिर उसे सुझाव देने दें। यह आपको अपनी विशेषज्ञताओं की सूची देता है, जैसे व्यावहारिक कार्यान्वयन, बैकग्राउंड वर्क, शेड्यूल्ड टास्क, कोड जनरेशन, रिसर्च और मेमोरी। यह भी बताता है कि यह किन चीज़ों में ठीक ठाक है। अब आपका एजेंट तैयार है और सीख रहा है। डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से VPS पर एक्स्ट्रा 10% की अतिरिक्त छूट प्राप्त करें, जो होस्टिंगर की किसी भी सेल के ऊपर मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।